उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 पदों की ऑनगोइंग भर्ती और साथ ही 8800 पदों की नई भर्ती के परपेज में निवेदन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आज किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, किन जिलों में भर्ती रद्द को लेकर के निष्कर्ष आ रहा है, दोबारा आवेदन आखिर क्यों स्टार्ट होगा, साथ ही किन जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के नोटिस या शेड्यूल जारी हुआ है, कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आप सभी के साथ निष्कर्ष शेयर करेंगे। साथ ही कौन से ऐसे 8 जनपद हैं जहां पर स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती को लेकर के फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, साथ ही 8800 पदों की जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 18 जनपदों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और एक जिले में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही आउटसोर्स भर्ती और वह आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय पेंशन विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो भी इंगित कराएंगे। तो निवेदन है कि वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सबसे बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। पहली विज्ञप्ति के परपेज में आज की बात कर लें तो 12/9/2025 की डेट में जो विज्ञप्ति आई है वो डिस्ट्रिक्ट हाथरस की है। ये 10,684 पदों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो इंतजार था वो इंतजार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 86 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है जल्द स्टार्ट होने जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया आपकी कल शाम 6 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं तो आवेदन की लास्ट डेट 20/9/2025 है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ अपर प्राइमरी की तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं। तो कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हाथरस में जितने भी भाई बहन भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। तो सभी तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए जिससे आप सभी लोगों का जो इंतजार है भर्ती विशेष को लेकर के वो स्पष्ट हो सके। बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो है अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के फिर से विज्ञप्तियां जो हैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष जारी हो चुकी हैं। हालांकि ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। ये अपर प्राइमरी की जो आपकी भर्ती है, चारों ट्रेड्स में जो भर्ती होनी है उसके लिए फिर से विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। ईसीसी एजुकेटर और भर्ती को लेकर के आप सभी को ज्ञात होगा, पहले भी विज्ञप्ति आ चुकी है। यानी यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होने जा रही है। विज्ञप्ति जो जारी हुई है, आवेदन करने की जो डेट है वो 20/9/2025 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। और आप सभी को इंगित करा दें, कल से आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मानदेय विशेष को लेकर के भी यहाँ पर कुछ निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि हाथरस डिस्ट्रिक्ट की अगर आप अपर प्राइमरी की वैकेंसी देखेंगे तो वेतनमान आपको 10,450 रुपये यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर आपको वेतनमान जो है 12,149 रुपये का वेतनमान शो हो रहा है। तो फिलहाल ये एक पॉइंट अहम है जो आप सभी को इंगित कराना अति आवश्यक था, वो हमने आपको इंगित कराया है। तो फिलहाल अगर हरदोई डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के आप सभी का इंतजार था तो ये इंतजार आप सभी लोगों के लिए समाप्त हो चुका है और बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को इंगित करा दें, जैसा कि आप देख रहे थे कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की जो भर्ती थी उसके परपेज में आप सभी का इंतजार था कि भर्ती डिलीट हो चुकी है या कई सारे आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी। तो वो जिज्ञासाओं को लेकर के फाइनली निष्कर्ष आ चुका है और फिर से जो है 277 पदों को लेकर के जो विज्ञप्ति है आ चुकी है और अब आवेदन की लास्ट डेट 28/9/2025 है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष आ चुकी है। और आप सभी को इंगित करा दें, अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी का जो इंतजार था, मन में जिज्ञासा थी क्या भर्ती रद्द हो गई, क्या निष्कर्ष है, तो इस परपेज में जो आप सभी की जिज्ञासाएं थी, आई होप उनका निष्कर्ष स्पष्ट हुआ होगा और भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है और कल से आवेदन आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जल्द से जल्द अपना आवेदन अवश्य सुनिश्चित करें। इसके अलावा बात कर लें, आज जो है अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी फिर से आवेदन को लेकर के डेट बढ़ा दी गई है और अब 20/9/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। तो जो भाई बहन आवेदन नहीं कर सके थे उनके लिए फिर से सुनहरा मौका है। अपना आवेदन कल से शुरू हो जाएगा, अपना आवेदन सुनिश्चित करें जिससे आप सभी का इंतजार जो है वो स्पष्ट हो सके।
जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कि पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसमें आवेदन की लास्ट डेट 24/9/2025 थी। जो अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट वही है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने आवेदन नहीं किया है अपर प्राइमरी भर्ती को लेकर के तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। इसी के साथ बात कर लें डिस्ट्रिक्ट बहराइच में अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों भर्ती को लेकर के विज्ञप्तियां गतिमान है। 17/9/2025 आवेदन की जो है लास्ट डेट है। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें, जिससे आप सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के भी निष्कर्ष विज्ञप्ति के साथ ही स्पष्ट हुआ। आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित हो। अब तक जो है आवेदनों की संख्या 2083 है। अभी जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। तो ये बात हो गई आपकी भर्ती प्रक्रिया विशेष को लेकर के, स्पेशली 10,684 पदों की ईसीसी एजुकेटर और 5,083 पदों की जो आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती है उसके परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में जो आवेदन को लेकर के इंतजार था वो समाप्त हुआ है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्ति शो नहीं हो रही थी फिर से शो हो रही है और आप सभी से स्पष्ट है कि जल्द से जल्द अपना आवेदन इन विज्ञप्तियों के बिहाफ पर सुनिश्चित करें। अब बात कर ली जाए दोबारा आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के, तो हो सकता है स्पष्ट तौर पर कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया जिन जिलों में स्टार्ट हो रही है। शेष अन्य किसी जिले की और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके लिए शेयर की जाएगी। अब वो महत्वपूर्ण शेड्यूल हम आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे। जो इंतज़ार खत्म हुआ है, आखिर आवेदन कर चुके भाई बहनों का किस जनपद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल ये जारी हुआ है, आइए बात कर लें। और साथ ही आप सभी को इंगित करा दें कई जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो गतिमान भी है। अगर आपके पास कॉल, SMS या मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग अवश्य सुनिश्चित करें। और साथ ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अगर प्रतिभाग करेंगे तभी चयन के अगले प्रोसेस में आप सभी का प्रतिभाग जो है सुनिश्चित हो सकेगा। आप सभी के समझ महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। मेरिट से ईसीसी एजुकेटरों की होगी भर्ती। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। जिले में बाल वाटिकाओं के संचालन के लिए 106 ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 15 से 22 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी। इसके बाद चयन कर नियुक्ति दी जाएगी। ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती के लिए करीब 1.5 माह पहले ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे। जिले में 3,388 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। डीएम की अनुमति के बाद काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 15 सितंबर से वीएसए कार्यालय फतेहगढ़ में काउंसलिंग शुरू होगी। प्रत्येक दिन क्रमानुसार 600 आवेदकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में बीईओ, बाबू व एआरपी को शामिल किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। इस दौरान आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच होगी। 22 सितंबर को छूटे हुए सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है कि 347 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग। बीएसए कार्यालय पर बुधवार को तीसरे दिन 347 एजुकेटर्स अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। सोमवार को 118 तो मंगलवार को 174 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की भीड़ रही। दोनों दिनों की तुलना में दोगुने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 1,471 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 639 ने काउंसलिंग कराई। 219 बाल वाटिकाओं के लिए इन्हीं अभ्यर्थियों में से एजुकेटर्स का जो है चयन किया जाएगा। तो आप सभी देखेंगे फिर से जो मौका मिला था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग को लेकर के, तो उसका फाइनल निष्कर्ष आ गया है कि कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग सुनिश्चित किया है। अब बात कर ली जाए 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में, तो अब तक जिन जिलों से आवेदन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनमें 2 और जिलों से विज्ञप्तियां जारी हो चुके हैं। कौन से जिले हैं आइए बात करते हैं। टोटल जिलों के नाम इंगित कराएंगे। औरैया में जो पहले की भर्ती है उसके 100 पद और नई भर्ती के 80 पदों के लिए ऑलरेडी हमने आपको इंगित कराया है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अलीगढ़ में 130 पद, देवरिया में 170, बिजनौर में 120, बस्ती में 150, हरदोई में 210, फर्रुखाबाद में 80, अमेठी में 130, प्रतापगढ़ में 180, हाथरस में 80, बदायूं में 160, फिरोजाबाद में 100, बहराइच में 140, मऊ में 100, सुल्तानपुर में 290, इटावा में 90 और 2 जो जनपद है उसमें भदोही में 17 और झांसी में 90 पदों के लिए विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी हैं। जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, तो इन जिलों में धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और आप सभी को ज्ञात होगा कासगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है आवेदन फॉर्म को लेकर के ऑलरेडी जो है विज्ञप्ति आ चुकी है।
आवेदन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट जो है 17/9/2025 है। और आप यहां पर देखेंगे वेतनमान को लेकर के भी निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। जैसा कि 10,313 रुपये जो है पहले आपको मानदेय हो रहा था, यहाँ पर 13,591 रुपये मानदेय शो हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही आप सभी को इंगित करा दें, जो आपकी 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंतज़ार जो है उस पर बीच में कासगंज डिस्ट्रिक्ट में विज्ञप्ति आ चुकी है। यानी अब प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जो आपकी ऑनगोइंग भर्ती है उसके लिए भी और नई भर्ती को लेकर के भी। लगातार सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्तियाँ जारी हो रही हैं और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से पहली विज्ञप्ति आ चुकी है। तो कासगंज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भाई बहन हैं जल्द से जल्द अपना आवेदन जो है सुनिश्चित अवश्य कर लें। इसी से आप बात कर लें बेसिक शिक्षा विभाग में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर आपके लिए जो विज्ञप्तियां गतिमान हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी जो है स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के विज्ञप्तियां सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आ चुकी हैं। हालांकि पहले भी विज्ञप्तियां आ चुकी हैं, इसमें आवेदन जो है आगे बढ़ाई गई है डेट जो आप देख रहे हैं, जिसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं अन्य प्रयागराज जनपद, कौशाम्बी जनपद, फतेहपुर जनपद, इन सभी जनपदों में जो है आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। 26/9/2025 जो है और आवेदन की लास्ट डेट है। और इन विज्ञप्तियों में 17/9/2025 जो है आवेदन की लास्ट डेट है। हमने आपको इंगित कराया 5,000 प्लस जो है स्पेशल एजुकेटर की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग में भी होगी, उसके लिए जल्द आप सभी के समक्ष जो है विज्ञप्तियां स्पष्ट होने जा रही हैं। अहम निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि बिना किसी मौलिक नियुक्ति या बिना किसी नियमावली के तहत नियमितीकरण के ही सरकारी सेवा लिए लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे, भले वह कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अंशदान कर रहे हैं। अब ऐसे मामले उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 के तहत तय किए जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष है अध्यादेश लागू होने के बाद जो है ये स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित कराने का उद्देश्य क्या है। तो ये खबर आप सभी के समक्ष है कि दैनिक वेतनभोगी और संविदा कार्मिक अब नहीं कर सकेंगे पेंशन का दावा, जैसा कि ये अध्यादेश लागू होने के बाद निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि आप सभी को हमने इंगित कराया था आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को अहम मंजूरी कैबिनेट से मिली है। आज अहम बैठक हुई है, निष्कर्ष जो आएगा आपको तक शेयर किया जाएगा। और आप सभी से के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि न्यूनतम मानदेय की स्थिति स्पष्ट हो रही है। साथ ही अन्य विशेष लाभ जो है आउटसोर्स कर्मियों के लिए जो आउटसोर्स सेवा निगम है उसी के माध्यम से स्पष्ट होने जा रहे हैं। तो ये विशेष निष्कर्ष इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आप सभी का भी चयन जो है आउटसोर्स के बिहाफ पर होने जा रहा है। तो ये थी बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी 10,684 और 8800 ECC एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो में दी गई हर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी फॉर्मेटिव वीडियो होगा, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा या जो आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।